साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय जो माहौल है वो स्टूडेंट के अनुकूल है। लेकिन आज मैं भर्ती को लेकर दो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप जो है परसों का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो दो खबर आई थी। एक तो आई थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम लिया गया, इतने 43,000 समथिंग अभ्यर्थी जो है पास हुए और उसका दोबारा रिजल्ट आया हाई कोर्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद फरवरी 2024 में कोर्ट से स्टे हटा। उसके बाद से अभी तक प्रक्रिया शासन के हाथ में है और शासन ने अभी तक क्या किया किसी को कोई पता नहीं है। हालांकि शासन ने विभाग को जो है आरक्षण का मामला सॉल्व करके विभागीय अधिकारियों के पास दे दिया है, लेकिन अब विभाग क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। उसी न्यूज़पेपर में दूसरी न्यूज़ आई थी कि ये कौशाम्बी की बात है, सराय के चायल में। तो वो उसमें ये बताया गया है कि कैसे जूनियर हाई स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, वहाँ का जो परिचारक है चपरासी बेचारा है वो विद्यालय को संभाल रहा है। वो केवल विद्यालय को ही नहीं संभाल रहा है, उसका जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को कर ही रहा है, साथ में शिक्षक धर्म का भी काम कर रहा है। वहाँ के बालक बालिकाओं को पढ़ाना, क्लास लेना, हिंदी पढ़ाना, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो उस न्यूज़पेपर को भी बाकायदा दिखाया गया है। उस न्यूज़पेपर में बीएसए का भी बयान लिया गया और विद्यालय प्रबंधक का भी बयान लिया गया। विद्यालय प्रबंधक यही जो है कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षकों की मांग किए हैं, लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस क्या, जब ये भर्ती पूरा कर ही नहीं है तो रिस्पांस क्या। और ज़रूरी है अगर ये भर्ती हो जाएगी तो क्या ज़रूरी है कि उस विद्यालय में सीट जाएंगे, उस विद्यालय में अध्यापक जाएंगे। सीट इतनी खाली है सीट कि अब 1897 पद इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाया। फिलहाल सीट बढ़ रही है। अगर ये हम कहते हैं दूसरी शिक्षक भर्ती क्यों दे रहे हैं, आप इसी में ऐड कर लीजिए ना। 43,000 अभ्यर्थी पास हैं, आप इसी में ऐड कर लीजिए। फिर से एग्ज़ाम लेंगे, फिर आपके जो है पूरा सिस्टम उसमें लगेगा, फिर एग्ज़ाम होगा, 4-5 साल लगेगा। तो कम से कम ये जो 3-4 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, आप इसमें पदों की संख्या बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि लगभग 6-7 हज़ार बच्चों का कल्याण हो जाए। खैर ये बात अलग है, उसी से जुड़ा बात है। लेकिन आप दो बात समझिए कि एक तो मैनेजमेंट नियुक्ति का अधिकार छीन लिए हैं, विद्यालयों में टीचर नहीं है। दूसरा, एग्ज़ाम लिए हैं, शासन की अनुमति मिल गई है, अधिकारी गोल मटोल घुमा रहे हैं। आप क्या समझते हैं। फिर एक चीज़ और देखिए कि मैनेजमेंट का कोर्ट केस भी चल रहा है। इस बात को सब समझिए, मैं बाद में एक कंक्लूजन पे आता हूँ। क्योंकि ये भर्ती गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अधिकार से छीन के आयोग को दे दिया है। आयोग तो करा लिया एग्ज़ाम और रिजल्ट भी हाई कोर्ट के माध्यम से आ गया, तो ये भर्ती रद्द नहीं होगी। ये भर्ती इनको कराना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। लेकिन जिस हिसाब से, अच्छा आप ये बताइए, जिस हिसाब से ये सब चीज़ें चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि हमारी हम लोग मजबूती से खड़े हैं। बताइए, एक भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी ना तो मुख्यमंत्री जी से मिल पाया, ना तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल पाया, ना तो माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से। क्या आप मैनेजमेंट को कमज़ोर समझते हैं। मैनेजमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी भी मिल सकते हैं और शिक्षा मंत्री जी भी मिल सकते हैं। अधिकारियों से तो मिल ही सकते हैं, हम आप अधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं, ये स्थिति है। तो आप सोचिए हम कहाँ खड़े हैं, मैनेजमेंट कहाँ खड़ा है। चूंकि ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ये भर्ती दे के फंस गई है। अब भर्ती दे के कैसे फंस गई, अगर उसको कराना होता तो करा देता। क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी हो गया है, रिजल्ट भी हाई कोर्ट के माध्यम से आ गया है, तो इनको भर्ती कराना ही कराना है। लेकिन अब मैनेजमेंट का भी दबाव है। मैनेजमेंट का दबाव है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस भर्ती को डिले कर रहे हैं। भर्ती को डिले कर रहे हैं, जानबूझ के डिले कर रहे हैं। भाई जब आपको आपका जो है फरवरी से स्टे हटा है तो अभी अभी तक आप लेट क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप डिले कर रहे हैं भर्ती को, अभ्यर्थियों को मूर्ख बना रहे हैं आप। और सबसे बड़े मूर्ख वो हैं जो यूट्यूब में देखते हैं भैया, जैसे हम ही कहे थे 10 तारीख तक या 4 तारीख तक आ जाएगा, अधिकारी कह दिए। लेकिन और जो देखिए, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम अपने को ही कहेंगे। तो
आप आपकी जिम्मेदारी है, 10 तक नहीं आया, आप कह रहे हैं 18 तक आ जाएगा, अभी समय लगेगा। क्योंकि देखिए, जो सरकारी नौकरी में है वो कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है भाई। हम केवल न्यूज़पेपर की बात आपको बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्या छपा है। आप देखिए, मेरा जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद में बैठे हैं, जो केवल फ़ोन लगाते हैं कि सीपी भाई लगे फ़ोन करके बात कर ले, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ भाई। क्यों फ़ोन उठाऊँ मैं? तुम कभी धरने में नहीं आते हो, तुम कभी कुछ नहीं करते हो, हम तुम्हारा फ़ोन उठा के तुमको बताएं? हम नहीं उठाएंगे फ़ोन, क्या कर लोगे? और नहीं होगी तुम्हारी भर्ती, क्या कर लोगे? तो दुख सबको है, मुझे भी है भाई। मैं भी चाहता हूँ पूरे प्रदेश में नौकरी पा जाऊँ, मैं इतनी दूर गया हूँ, अभी समस्याएं हैं, चोट लग गई है। हर कोई चाहता है अपने अपने यहाँ नौकरी पाए, लेकिन कैसे पाओगे तुम? अधिकारियों के भरोसे पाओगे? मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से मिल ही नहीं पा रहे हो। जब तक अभी 2-3 दिन बाद से बैठना शुरू कर दो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, ये अधिकारी नहीं सुनेंगे। मैनेजमेंट से मजबूत तुम नहीं हो, मैनेजमेंट बहुत हावी है। और देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए ये लोग आला बाला घुमा रहे हैं, कह दें फिर कोर्ट में कह दें कि जो है अभी हमारा कुछ इशू चल रहा है, फिर मान लीजिए भाई कोर्ट ही है, माननीय कोर्ट है, कह दिया जब तक भर्ती नहीं हो रहा है तुम एक भर्ती करा लो या अपने हिसाब से टीचर रख लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रख दिए टीचर, बाद में वो लोग भी कोर्ट चले जाएंगे कि भैया जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ भी अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो सरकार कोर्ट के माध्यम से चीज़ें धीरे धीरे मैनेजमेंट की ओर दे रही है, तुम समझो भाई। जब इनको अगर इनको कराना है तो काहे नहीं करा रहे हैं? क्या अभी तक एक लोग हमसे कह रहे हैं भैया आरक्षण का मामला नहीं क्लियर हुआ? भैया आकाशवाणी होगा क्या कि आरक्षण ऐसे दो? इतने बड़े अधिकारी हो गए हो, 4 साल, ये 17 अक्टूबर आएगा, 3 साल भर्ती हो जाएगी। 21 2021 के 17 अप्रैल को पेपर हुआ था, 22 23 24, आप आरक्षण नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? ये सब केवल और केवल घुमाने का। और एक चीज़ और बता दूं, दुर्विजय जी हैं, बंटी सर हैं, बहुत सारे साथी हैं, किसी कुछ बात मत मानो तुम लोग। भाई देखिए, जो नौकरी कर रहा है कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल न्यूज़पेपर की बात बता सकता है। उसको जब कभी समय मिलेगा तो वो अधिकारियों से जाके मुलाकात कर सकता है, यही काम हम करते हैं भाई। मुझे जब समय मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि ये सही है, तो उस हिसाब से अधिकारी से बात होगा या फ़ोन कॉल से बात करके आपको न्यूज़ दे देंगे। लेकिन वास्तविकता यही है, जब तक आप बैठेंगे नहीं, अगर आप ये 1 हफ्ते बैठ जाएंगे ना, ये जो नए अधिकारी आए हैं सब अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं, सब भूल जाएंगे। भाई 2021 में धरना हुआ था, 22 में अनवरत, इस समय जो ड्यूरेशन चल रहा है आज के समय में अनवरत हुआ था, 2023 में भी इसी ड्यूरेशन पे अनवरत हुआ था। क्यों नहीं हो पाया? सब आप लोग सारे कमी स्टूडेंट की है। फरवरी में इतना मैं चिल्लाता रह गया कि अनवरत कर दो भैया कर दो, लेकिन नहीं, कोर्ट केस से निकल गया, सब कुछ हो जाएगा। फोटो खिंचा के ज्ञापन देने से काम नहीं होता है भैया, इसको हम भी मानते हैं, सबको मानना चाहिए। अभी तक क्या हुआ बताइए? अच्छा मान लीजिए आप कहेंगे सीपी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, ठीक है लगा, लेकिन क्या आपको नौकरी मिल गई है? मान लीजिए मैं आरोप ही लगा रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी की तहसील भी, आप हमारे भी तहसील मत रहिए भाई, नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, तो क्या आपको नौकरी मिल गया है? आप मान लीजिए हमारी ही भक्ति कर रहे हैं, क्या आपको नौकरी मिल गया है? या किसी और की कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल गया? नहीं मिला ना, नहीं मिलेगा। अब जो लोग कहते हैं अरे 2 टीम बनाइए, एक तो आप लोग ये करिए, हफ्ता 10 दिन लखनऊ में रहिए, माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास करिए। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि भैया वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ऐसे सबको सामूहिक में काम करना पड़ेगा। ठीक है, कल बंटी सर से बात हो रही थी तो ज्ञानवेंद्र सिंह सर यही बोले कि जो है कुछ लड़कों को तैयार करो जो फाइनेंशियल अपने में ही हों, और कम से कम 8-10 दिन वो लखनऊ में रह सकें। ठीक है, और वो ऐसा नहीं हर टीम को, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अपने ही आदमी हो, जिसको जुड़ना हो जुड़ जाए। और इसमें ईम टीम मत करो भाई, ई टीम बी टीम, जैसे कोई शिक्षा निदेशालय में जाता है उससे कहते हैं तुम फलाने टीम सीपी की टीम से हो गया। अरे गजब भाई हो, कौन सी टीम है? भर्ती पूरा करा रहे हो, टीम की बात कर रहे हो? हम तो कभी भी अपने साथियों से नहीं कहा कि हमारी कोई टीम है। तो वहाँ जो है मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास करिए। और आप लोग को मैं बता दूं,
जो आप लोग कूदते हैं उछड़ते हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए फरवरी से लेकर। बस यही कहेंगे कि आप बंटी सर के, उनके पास बहुत अनुभव है, आप लोग नहीं जानते उनके बारे में। उनके पास बहुत अनुभव है, उनका साथ दीजिए, उनसे संपर्क साधे रहिए, क्योंकि उनका भी एग्जाम है, यही 8-10 दिन वो रहेंगे, उसके बाद उनका भी एग्जाम लग जाएगा, सबका एग्जाम लग जाएगा, कोई नहीं देगा साथ में। फिर जो फोन लगाते हैं, अरे भैया कब होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारी भर्ती, सब नौकरी पा गए, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। बात करते हैं जो है जान चली जाएगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो यही है कि बंटी सर से संपर्क कर लें एक टीम, और लखनऊ में लगातार हमें पूरा विश्वास है कि अगर हफ्ते 10 दिन रुका जाएगा तो बंटी सर के नेतृत्व में, तो वहाँ पे बंटी सर जरूर न जरूर शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको जरूर मिलवा देंगे। लेकिन आपको उनको फाइनेंशियल के साथ, उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहना है, जो सभी टीम के साथियों से मैं बोल रहा हूँ, एक लोगों से नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये है वो है, सभी टीम अपने साथी हैं, सभी का एकमात्र उद्देश्य है भर्ती कराना, किसी का ये उद्देश्य थोड़ी नहीं है कि हम खींचे रहें इसको, ऐसा कुछ नहीं भाई। हमारा खुद उद्देश्य है कि मैं जल्दी से आऊँ भाई भैया, और जितने भी लड़के गए हैं जो भाई प्राइमरी अपर प्राइमरी में, कि क्या करेंगे भाई, वहाँ तमाम प्रकार के जो है समस्याएं हैं, दूरी है, लेकिन चूंकि रोजगार दिया है बिहार सरकार ने, तो उसका धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम इस बेरोजगारी में जो है युवाओं को मौका दिया। तो ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं दुर्विजय से कह दूंगा, दुर्विजय आपका वीडियो डाल देगा, दुर्विजय ही नेतृत्व करेंगे, बंटी सर उधर रहेंगे। और देखिए बंटी सर को फेम नेम की वो नहीं है कि उनको वो फेम के लिए इतना कर रहे हैं, उनके पास बहुत फेम है, जो नहीं जानते हैं वो जान ले उनके बारे में, उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो बहुत प्रसिद्ध है, उनको बस केवल यही है कि भर्ती पूरा कराना है, सबका यही उद्देश्य होना चाहिए। और कोई ये सोचेगा कि जो है अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी देखो 18 के पहले, अच्छा मान लीजिए अगर 18 के पहले 20-25 के पहले आ ही गया, तो तुम हमारे आपके संघर्ष या जो है प्रयास करने में क्या दिक्कत है, प्रयास तो कर लो भाई। मान लीजिए अगर ना आया तो क्या करोगे आप, अगर आप प्रयास कर रहे हैं आ गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रयास करें नहीं आया तो। इसलिए भाइयों मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कोई टीम फलाने टीम ढिकाने टीम से कोई मतलब नहीं है भाई, नौकरी आपको चाहिए, भक्ति आप लोग करते हैं सबकी, हमारी भी मतलब देखिए हम अपने ऊपर लेके कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको पेमेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है, आप नौकरी पाएंगे तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो इन सब भामा छोटी मानसिकताओं से हटिए, और जाके दुर्विजय जी जो है अभी अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे, अनुनय विनय करिए, एकदम बैठे रहिए, कह दीजिए सर जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम आपकी प्रार्थना करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, वहीं पूजा पाठ करिए वहीं पे जो है। देखिए भाई जब किसी के घर पे आप बैठे रहेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे, तो क्या सोचेगा, कितने दिन तक डिले करे, अभी तो कह रहे हैं एडी बेसिक सर हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं आया, मान लीजिए वो फाइल साइन करके लखनऊ से दे ही दिए, न आया तो भाई प्रयास कर लो। और मैं जो साथी इलाहाबाद में हैं जिनको लगता है कि इन टीम का धरना हो रहा, उन टीम का हो रहा है, तो भाई देखो इस टीम उस टीम का घाटा नहीं है, घाटा जो टीम में आप बांट रहे हैं टीम, आपका घाटा है। सोचिए इस समय जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पेमेंट कितना है, लगभग 67-68 हज़ार है कटे पीटे, 66 हज़ार है कटे पीटे सब, तो तुम्हारा 66 हज़ार महीने का नुकसान हो रहा है, क्या करोगे। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट भाई भर्ती दे के फंस गई है, क्योंकि उसे भर्ती भी कराना है, ये आयोग के माध्यम से हुआ है, कोर्ट के माध्यम से रिजल्ट निकला है, तो भर्ती तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट मजबूत है, मैनेजमेंट जो है हम आप कभी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए, मैनेजमेंट जब चाहे तब मिल ले, क्या समझ रहे हैं आप, इतना आसान मत समझिए, ठीक है प्रयास करिए। अब मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 10 दिन अनुनय विनय कर लीजिए लगातार, पैरवा पकड़ लीजिए 10 बार, 10 दिन तक न जारी कर देगा रवि, तब आप बताइए, क्योंकि हम लोग जब करते थे इन लोगों के पास एक चीज था कि भर्ती कोर्ट में है, कोर्ट में। अच्छा आप लोग देखे होंगे फरवरी में इन्होंने विधानसभा में कहा भी था कि माननीय कोर्ट में जैसे निकलेगा हम मेट्रो ट्रेन की तरह जो है इस बुलेट ट्रेन की तरह भर्ती पूरा कराएंगे, क्यों नहीं हो पा रहा है।
कह रहे हैं आरक्षण, आरक्षण का आकाशवाणी होगा आरक्षण कि आप जो है इस प्रकार से दीजिए। ये सब कहने की चीज़ें भाइयों, मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूँ, जैसे वैसे आपको भी अब जाके अनुनय विनय करना पड़ेगा अधिकारियों से। ये नहीं कि ज्ञापन दे के, मैं इसके एकदम खिलाफ रहा हूँ। मैं कभी भी अधिकारियों को ज्ञापन देने पे भरोसा नहीं किया हूँ। कभी भी मैं, मुझे उस दिन तो पता ही नहीं रहता था कि ज्ञापन भी देना है। मैं कभी ज्ञापन के उद्देश्य से जाता ही नहीं था। हाँ, लेकिन उस समय ऑफिशियल कुछ होता था तो मैं ज्ञापन देता। लेकिन हमेशा उद्देश्य हो भर्ती कब हो, इसके लिए आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए अनवरत बैठने के लिए। एक दिन से कुछ नहीं हुआ और ना होगा कभी। अगर आपको अपनी बात रखनी है, अब लोग सोचेंगे कि, अब जैसे मैं, एक लोग कोई बैठे तो, जो इलाहाबाद में जो बैठे हैं, जिनको लगता है कि एक एक दिन कोई बैठे, देखिए अगले दिन से लोग जुटते जाएंगे। और आप वहाँ अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा सब कुछ हो रहा है, कर दो, शासन भी कर दिया है, अब आपको क्या बचा है, क्या करने में दिक्कत है? अगर आप दबाव नहीं डालेंगे, देखिए मैनेजमेंट एकदम, जैसे तराजू होता है, भार मैनेजमेंट का ज़्यादा है। जैसे आप बैठना शुरू करेंगे आपका भार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये आते हैं हो हल्ला करके, अधिकारी से मिलके चले जाते हैं। एक दिन जो है, अब अगर आप बार बार बैठेंगे तो न्यूज़पेपर छापता है, एलआईयू वाले भी आपकी बात को रखते हैं, तो आपकी बात धीरे धीरे प्रशासन तक जाती है, न्यूज़पेपर, तब आपका दबाव बनेगा। इधर आप लोग ये काम करिए, उधर जो है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जनता दरबार में मिलने का काम करिए। 10 दिन लगातार कर लीजिए साथियों। चूंकि देखिए, आप ये उम्मीद जिसकी सरकारी नौकरी लगे उसे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर भी नहीं पाएगा कोई। केवल आपका साथ दे सकते हैं कि हमारी भर्ती है, हमारे को नियुक्ति है, तो हम उसके लिए ऑफिशियल या लीगल जितना होता है उतना दे सकते हैं। और कोई आप कहें कि जो है सीपी सिंह आके बैठे, भाई कोई क्यों बैठेगा कोई? आप हमें जो है प्रवक्ता बनाए थे, आप हमें अध्यक्ष बनाए हैं, आप अगर आप बना भी देते तो क्या मतलब, हम बन जाते? नहीं बनते। मैं इसलिए आगे आया हूँ कि मैं बैठा, आप जुड़ते चले गए, आप भी बैठिए, आपके साथ भी लोग जुड़ते चले गए। भाई गांधी जी को कोई जो है मतलब खड़ा कराया था क्या कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं? जुड़ते चले गए, संघर्ष करते चले गए, राष्ट्रपिता हो गए। कोई किसी को जोड़ा था? तो यही चीज़ है। मैं, आप अपने आप को प्रेरित करिए, आप जाइए, आप अधिकारियों से मिलिए। देखिए मैं एकदम पूरी तरीके से सच्चाई बता रहा हूँ। जब तक दबाव नहीं बनाएंगे ये गोल मटोल घुमाते रहेंगे। और आप जानते हैं, ये हो सकता है अधिकारी ना करना चाहें, इनको लग रहा है कि मैनेजमेंट से शायद मौका मिल जाए, भाई कोर्ट का भी दे, ठीक है, जब तक नहीं हो रहा तब तक आप जो है टीचरों की जो है संविदा पे ही नियुक्ति कर लीजिए। तो वो भी तो एक पेच फंस जाएगा भाई। जब मान लीजिए अगर नियुक्ति हो, अगर वो संविदा पे कर ही लिए हैं, तो आपकी भर्ती सरकार क्यों कराएगी इतनी जल्दी? उनको टीचर तो मिल गए हैं संविदा पे, गवर्नमेंट यही चाह भी रही है। तो जो मेरे पास फ़ोन करते हैं, कह सीपी जी फ़ोन क्यों उठाए तुम्हारा फ़ोन? नहीं उठाएंगे, कह रहे हैं आओ। विदुर विजय जी जब कहेंगे तो आप लोग को आना है, बैठना है, नहीं तो सुनो, मैं खुल के कह रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसे देखते रहो कैसे जो है संविदा पे टीचर आ जाते हैं। उसके बाद वीडियो देखना भाई, ठीक है? कोई इतना प्रयास, बंटी सर का भी पेपर लगाया, वो 10 दिन के लिए प्रयास करेंगे। भाई मैं भी जब तक छुट्टी पे हूँ तब तक आप लोगों को जो है बता दे रहा हूँ। विद्यालय का समय हो जाएगा, मैं भी एकदम जो है एकदम वो हो जाएगा। जो भी साथी हैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, सबका एग्जाम लगा है दिसंबर में, नवंबर में, कोई कुछ नहीं। और अगर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होना होगा हो जाएगा, नहीं तो होगा भी नहीं तुम्हारा, ये भी बता दें। जैसे संविदा टीचर आए, टाटा बाय बाय कर लो, फिर सारी नेतागिरी, सारी ग्रुपबाजी सब खत्म हो जाएगी, सब ठंडा हो जाओगे भाई ना। यही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सोच लो, समझ लो, और अपना एक जो है बना लो कि क्या करना है कि नहीं करना है, नौकरी लेना है कि नहीं करना है, कि भक्तई करना है कि क्या करना है, कि चमचई करना है किसी का, यही सब करो भाई। और बाकी अगर करना हो तो विजय की वीडियो आएगी, और बंटी सर के नेतृत्व में चीज़ें, अपने आप को अगर करना चाहते हो हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर यही देखो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग भी जो है बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद आप लोग करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।